देखिए अभी तक हमने इस यूनिट में जो है तीन चीजें करी हैं। हमने जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए तीन स्पेशल फॉर्म पढ़ी है। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि जब कोई लाइन ओरिजिन से पास होगी तब हम उसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, वो हमने देखा। फिर हमने दूसरी चीज ये देखी कि अगर वो ओरिजिन से पास होके एक पॉइंट से और पास हो जाए तब उसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे। और कल हमने सीखा था कि जब कोई लाइन दो पॉइंटों से पास होगी तब हम उसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो आज हम इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि जो हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसके जो स्पेशल जितनी भी स्पेशल फॉर्म होती है वो आज हम सीखेंगे अपने इसमें लेक्चर में। तो देखिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि स्पेशल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि सरल रेखा के समीकरण के स्पेशल फॉर्म, यानी कि विविध रूप। ओके, तो देखिए अभी तक हमने जो है अपनी जो हमारी जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की वो हमने जनरल फॉर्म में पढ़ी है। तो जनरल फॉर्म क्या है उसकी? जनरल फॉर्म, तो हमें पता है कि किसी भी इक्वेशन को, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। वो हमने लिखा था कि P डॉट वाई इज इक्वल टू क्यू डॉट एक्स प्लस लैम्डा। यहाँ पर जो है P है वो है कोफिशिएंट ऑफ y, Q है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x, और लैम्डा क्या था हमारा? वे है लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, अब वन मोमेंट, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है। ओके, तो देखिए, तो हमारी जो जनरल फॉर्म थी वो थी हमारी पी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स प्लस लैम्डा। यहाँ पर लैम्डा क्या था हमारा? कांस्टेंट। और जब हमने किसी इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को 2 पॉइंट से पास किया था तब वहां पे कांस्टेंट किस कैसे फाइंड किया था वो हमने देखा था। तो देखिए, और हमने जब इसकी टेबल बनाई थी तो टेबल में हम इसको कैसे लिखते थे कि सबसे पहले लिखते हैं हम लाइन, और फिर लिखते हैं हम वाई कोफिशिएंट, और फिर लिखते थे हम एक्स कोफिशिएंट, और फिर आ जाता था हमारा कांस्टेंट। तो देखिए, इस प्रकार से हम इसकी टेबल बनाते थे। तो लाइन मान लीजिए हमारी पी क्यू है, वाई कोफिशिएंट हमारा पी, एक्स कोफिशिएंट है यहाँ पर क्यू, और कांस्टेंट है यहाँ पर लैम्डा। अब इसी जनरल फॉर्म से हम इसकी और जो स्पेशल फॉर्म है वो हम देखेंगे कितने प्रकार से हम इसको और लिख सकते हैं इसी जनरल फॉर्म को। तो देखिए, तो उसमें जो कई प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो जो सबसे पहली फॉर्म होती है उसे पढ़ेंगे अभी। तो देखिए, तो जो हमारे फर्स्ट फॉर्म है वो देखिए। फर्स्ट फॉर्म हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पहले का मतलब है कि जब हमने 2 पॉइंट वाला किया था वो इसकी स्पेशल फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म में क्या आ जाएगा कि जो आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है पी वाई इक्वल टू क्यू एक्स प्लस लैम्डा, जब ये स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंटों से पास होगी
2 पॉइंट से पास होगी तब उसकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे लिखते थे। तो वहां पर जो y का कोफिशिएंट होता था यानी कि p, वो होता था x2 माइनस x1, और x का जो कोफिशिएंट होता था q, वो क्या होता था y2 माइनस y1, उसको ऐसे लिखते थे। और जो हमने कांस्टेंट निकाला था लैम्डा, उसकी क्या वैल्यू आती थी, वो आती थी आपकी x2 y1 माइनस x1 y2। तो इस प्रकार से हम जो इसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इक्वेशन, उसको हम ऐसे लिखते थे कि सबसे पहले y का कोफिशिएंट यानी कि x2 माइनस x1 इंटू वाई इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट, वो है आपका q, यानी कि y2 माइनस y1, और ये हो गया x प्लस लैम्डा यानी कांस्टेंट, वो हो गया आपका x2 y1 माइनस x1 y2। तो ये इसकी पहली फॉर्म है, स्पेशल फॉर्म है। ओके, तो देखिए, तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन भी इस पे लगाए थे। तो आपको जब भी 2 पॉइंट गिवन होंगे, तो बस आपको क्या करना है, x2 माइनस x1, वाई का कोफिशिएंट निकालने के लिए x2 माइनस x1 करेंगे, और x का कोफिशिएंट निकालने के लिए y2 माइनस y1 करेंगे, और कांस्टेंट निकालने के लिए क्रॉस वाइज मल्टीप्लिकेशन जैसे बताया है वैसे करेंगे। तो इस पे हमने जैसे क्वेश्चन, इस पे अगर हम देखें, इस पे एग्जाम्पल कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए P हमने ले लिया है यहाँ पर, अ, मान लिया -3, -2, और एक दूसरा पॉइंट ले लिया है हमने, मान लीजिए 4, 5, और आपसे कहा जाए जब कोई लाइन इन 2 पॉइंटों से पास होती है तब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगी। तो जरा इसको सोल्व कीजिए और बताइए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या निकल के आएगी जब इन 2 पॉइंटों से पास होगी। तो रखिए इसमें, इसमें ये जो मैंने जनरल फॉर्म लिखाई है, इसमें रखिए और बताइए क्या आंसर आएगा इसका। तो जिसका आ जाए वो चैट बॉक्स में डाल सकता है अपने आंसर। y is equal to x plus 1। y इज इक्वल टू x+1, तो सभी का यही आ रहा है। y इज इक्वल टू x+1, चलो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपका ये जो p पॉइंट है, ये है आपका x1, और ये है y1, और q पॉइंट में ये है आपका x2, और ये है आपका y2। तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या करते हैं, x2 माइनस x1। तो बस आपको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ y, वो होता है आपका x2 माइनस x1। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो x2 है आपका 4, तो यानी सर 4 7 आ जाएगा। माइनस, और x1 है आपका -3, तो यानी ये आ गया आपका 4 + 3 इज इक्वल टू 7। और इसी प्रकार से जब आप कोफिशिएंट ऑफ x निकालेंगे तब वो होता है y2 माइनस y1, तब इसका क्या आ जाएगा 5 माइनस माइनस के 2, यानी ये भी क्या आ जाएगा आपका 5 + 2, यानी कि ये भी आ जाएगा आपका 7। तो इस प्रकार से इक्वेशन ऑफ, और कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगी, लैम्डा। लैम्डा के लिए क्या करते हैं हम, x2 y1 माइनस x1 y2। ओके, तो x2 y1 माइनस x1 y2 ये आपको करना है। तो x2 है आपका 4, 4 इंटू y1 है आपका -2। ओके, आएगा। x1 कितना है आपका -3। ओके, -3,
ओके, और आपका y2 कितना है आपका 5, तो इनटू में आ जाएगा आपका 5। तो इसको सोल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 4 2 8, और माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, 5 3 15, और जब आप इसको सोल्व करोगे आ जाएगा 7। तो अब आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ y है आपका 7, तो आपका हो जाएगा 7y, और प्लस बराबर हो जाएगा 7x प्लस 7, यानी 7 कॉमन लेके आपका यही आना है। तो ये करना है आपको। तो इसी तरीके से हम जो है इस टाइप के सवाल जो है आसानी से कर सकते हैं। ओके, 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 आज नेटवर्क इशू हो रहा है थोड़ा सा। कि 1 मोमेंट। ओके, इसी प्रकार से अगर हम ये जो हमने देखा ये थी हमारी इक्वेशन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म। इसी प्रकार से अब हम इसकी सेकंड फॉर्म को देखेंगे। तो सेकंड फॉर्म को चलिए देखते हैं। फर्स्ट फॉर्म में तो ये है, जब कोई दो लाइन 2 पॉइंट से पास होगी तब हम उसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन कैसे लिखेंगे। अब देखिए इसकी जो सेकंड स्पेशल फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म पढ़ते हैं आज। तो देखिए देखिए जो हमारी जनरल फॉर्म है वो है हमारी पी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स प्लस लैम्डा। अब देखिए इसी जनरल फॉर्म से हम जो है अपनी सारी स्पेशल फॉर्म लिखने वाले हैं। तो देखिए यदि मैं इसको जो है 1 मान लूं, और इस इक्वेशन 1 को मैं डिवाइड कर दूं पी से, तो देखिए क्या मिलेगा मुझको। तो मैं कर रहा हूं डिवाइड बाय पी बोथ साइड। मैं दोनों साइड क्या कर रहा हूँ, पी से इस इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा। तो देखिए जब आप इसको पी वाई अपॉन पी करेंगे और क्यू एक्स प्लस लैम्डा इसको भी पी से डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा। तो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू क्यू ओवर पी इंटू एक्स प्लस लैम्डा ओवर पी। तो ये आपको एक और स्पेशल फॉर्म जो है आपको मिल गई। ये देखिए अब आप जो है इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको आगे देखें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू, अब देखिए क्यू अपॉन पी अगर आप देखेंगे ट्राइंगल में, क्यू अपॉन पी यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो आपको क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि आपका होता है टेन थीटा। तो आप इसको टेन थीटा लिख सकते हैं, जैसा कि हमने बोधायन नंबर में पढ़ा है क्यू अपॉन पी किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। तो इसको हम टेन थीटा लिख सकते हैं, और ये एक्स प्लस ये लैम्डा एक कांस्टेंट है, पी भी एक कांस्टेंट हो गया, तो इसको हम पूरे को एक कांस्टेंट अलग नाम दे देते हैं, मान लीजिए सी। तो अब आपकी जो ये फॉर्म मिली, ये स्पेशल फॉर्म, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू टेन थीटा एक्स प्लस सी। यहाँ पर जो ये टेन थीटा है वो आपका शो कर रहा है वेयर टेन थीटा ये आपका है स्लोप ऑफ लाइन। जो आपकी स्ट्रेट लाइन है उसकी जो स्लोप होगी, तो वो किससे रिप्रेजेंट की जा रही है यहाँ पर, टेन थीटा से। और टेन थीटा किसके इक्वल है, क्यू अपॉन पी। तो ये देखना है बस आपको। तो ये आपकी सेकंड स्पेशल फॉर्म हो गई। तो ये आप इसको कुछ और नाम दे सकते हैं, स्लोप को आप मान लीजिए एम नाम दे सकते हैं, आप इसको एम भी नाम दे सकते हैं। तो आपकी जो स्पेशल फॉर्म बनेगी
तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू tan थीटा की जगह आ जाएगा mx प्लस c। ये आपकी जो है एक स्पेशल फॉर्म बन गई है यहाँ पर, जहाँ वेयर m इज इक्वल टू है tan थीटा, और tan थीटा क्या है आपका स्लोप, और ये इज इक्वल टू है p बाई क्यू की, और c क्या है आपका, एंड c है आपका लैम्डा बाई p। ये कांस्टेंट है, और ये क्या होता है स्ट्रेट लाइन में, ये होता है आपका y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट बाय लाइन बाय स्ट्रेट लाइन। कुछ कोई सी भी लाइन होगी, मान लीजिए पी क्यू कोई लाइन है, तो उसके द्वारा जब ये y इंटरसेप्ट होगा तो वो उसकी वैल्यू है c, और ये m क्या है यहाँ पर, उस लाइन का स्लोप कितना है, तो ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप को m, और c रिप्रेजेंट करता है y इंटरसेप्ट को। तो बस, तो ये एक अनदर स्पेशल फॉर्म आ गई है लाइन की। तो जैसे अगर मैं इस पे एग्जांपल दूं, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप से आ गया, मान लीजिए आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, आपको किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फाइंड करना है। मान लीजिए ये लाइन है पी क्यू, वूज जो कि क्या करती है, जिसका y इंटरसेप्ट तो आपको दे रखा है, मान लीजिए +5, एंड और स्लोप आपको दे रखा है, मान लीजिए m की वैल्यू आपको दे रखी है, मान लीजिए 60 डिग्री मिली हुई है, एक +5 y इंटरसेप्ट, और स्लोप आपको दिया है 60 डिग्री, और आपसे कहा जाए कि आप फाइंड करो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तब आप कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे मेन है स्लोप। स्लोप कितना है आपको पता है, स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और m इक्वल टू होता है tan थीटा। ओके, तो यहाँ पर आपको 60 डिग्री की बोधायन संख्या आपको पता होनी चाहिए, और y इंटरसेप्ट यानी कि c की वैल्यू आपको मिली हुई है +5। बस अब आपको इस फॉर्म में इसको पुट कर देना है, तो अब आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकल के आ जाएगी। अब कैसे करेंगे देखिए इसको। तो सबसे पहले तो हमें जो थीटा गिवन है वो है हमारा 60 डिग्री। अब हमें पता है 60 डिग्री की जो बोधायन संख्या होती है वो क्या होती है, कोई बताएगा 60 डिग्री की बोधायन संख्या। 1√3 1√3 2। ओके, तो बस अब आपको क्या करना है, 1 आ गया और √3 आ गया और 2 आ गया है, ये आपको गिवन है। और आपको जो है ये y इंटरसेप्ट दिया है +5, यानी कि लैम्डा अपॉन p आपको दिया है, यानी c इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन p, और इसकी पूरी की वैल्यू आपको दी है +5, ये आपको गिवन। तब आप क्या काम करेंगे, इस थीटा से आप जो है y कोफिशिएंट और x कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो आपका y कोफिशिएंट कितना है इसमें, आप बताइए। +5। इसमें ये जो y का कोफिशिएंट आप निकालोगे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री में, तो वो है ये जो आपका बेस होता है, ये बनता है आपका y कोफिशिएंट, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है पिछली क्लास में, और x का रूट 3 आ जाएगा कोफिशिएंट ना क्या सर बनेगा, इसका? √3। हाँ, ये आपको ध्यान देना है। तो बस अब आप इसके टेबल में लिख लीजिए इसको। तो टेबल में जब आप इसको लिखोगे तो सबसे पहले आ जाएगा आपका लाइन, और फिर आ जाएगा आपका y कोफिशिएंट, फिर आ जाएगा आपका x कोफिशिएंट, और फिर आ जाता है आपका कांस्टेंट टर्म। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब आप आसानी से लिख पाएंगे। तो अब जैसे लाइन है, मान लीजिए आपकी पी क्यू, इसमें y कोफिशिएंट, अब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, उसकी बोधायन संख्या है 1√3 2, तो y का कोफिशिएंट आपका बेस बनता है यानी कि 1, और x का कोफिशिएंट आपका हो जाएगा √3, और कांस्टेंट टर्म लैम्डा अपॉन p वो जो हमने निकाल रखा है वो है कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको +5।
तब आप इससे क्या काम कर सकते हैं, अपने इक्वेशन को आसानी से लिख सकते हैं। तब कैसे लिखेंगे, तो आपको पता है जनरल फॉर्म क्या होती है। तो जनरल फॉर्म जो होती है, इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे। सर यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, पाई इज इक्वल टू टेन थीटा एक्स प्लस सी, जो आपने हाँ, भी वो भी बताया लगा है। सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं। ठीक है। वो भी एक फॉर्म है, उस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, और ये भी फॉर्म है। तो जितनी भी फॉर्म, स्पेशल फॉर्म आ रही है, आप कोई सी भी फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। तो इसमें रख दीजिए आप, ये होती है आपकी पी वाई इजक्वल टू क्यू एक्स प्लस लैमडा। तो अब आप इसमें रख दीजिए, तो आपका पी है यहाँ पर 1 इंटू वाई, और क्यू है आपका √3, तो √3 इंटू एक्स, और ये कांस्टेंट टर्म है आपकी +5। तो ये आपको मिल गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन एस। तो आपको बस इसमें जो है तीन चीजें चाहिए, वाई कोफिशिएंट, एक्स कोफिशिएंट और कॉन्स्टेंट। और ये वाई कोफिशिएंट, एक्स एक्स जो कोफिशिएंट है, ये निकलते हैं आपके, जो आपको एंगल दिया रहेगा, यानी कि आपको स्लोप दिया रहेगा। तो यहाँ पर स्लोप को, तो बस अब आपको जो है बोधायन संख्याएं, ये सब पीछे जो जिन्हें भी पढ़ा दिया है, वो सब देखिए यहाँ पर यूज हो रहा है। तो अब अगर मैं थीटा, अगर मैं स्लोप, इस बार मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि आपको गिवन है, मान लीजिए आपको दिया है सी की वैल्यू, या लैम्डा अपॉन पी कह लो इसको, ये आपको दिया है मान लीजिए +4, और आपको स्लोप गिवन है इस बार, अब मान लीजिए 90 डिग्री। तब आपसे कहा जाए फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आपके सर एग्जाम टेन में नाइनटी इसी टाइप से आएंगे डिफाइन होता है। कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन स्लोप इज 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, और आपकी कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी, ये आपको दे सकते हैं +4 -3 कुछ भी। तो करिए इसको, जरा बताइए क्या इक्वेशन आएगी। बस आपको यहाँ पर 90 डिग्री की बोधायन संख्या आपको अगर पता है, तो आप आसानी से इक्वेशन सर मैं लिख वही कह रही पाएंगे। हूँ, वो अनडिफाइन होती है 1090 जो होता है। हम्म। तो तो बस फिर ये आप आपको अनडिफाइंड। इसको अनडिफाइंड के बजाय आप जो है इसकी बोधायन संख्याएं पता है, ये क्या होगा। ठीक। 101 90 के केस ओके, में होता है। तो 90 डिग्री की जो बोधायन संख्याएं होंगी, वो क्या होती है, 90 वन, जीरो वन वन होगा सर, जीरो जीरो वन। जीरो वन जीरो वन वन वन। 011, यस, ये 90 डिग्री की। तो बस हम्म। इसमें जो y का कोफिशिएंट हो जाएगा, वो हो जाएगा 0, और अच्छा। x का कोफिशिएंट हो जाएगा आपका 1, और बाकी सर एक्स आपका तो कांस्टेंट है -4 आ +4। गया। तो जब आप इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, यानी कि पी वाई इजक्वल टू क्यू एक्स प्लस लैम्डा, इस फॉर्म में, तो इसका पी ये तो सारा 0 हो जाएगा, और क्यू आपका 1 है, और लैम्डा आपका +4 दिया है, तो यानी कि एक्स इजक्वल टू आ गया आपका -4। तो ये इक्वेशन आ गई स्ट्रेट लाइन की। तब आपको ऐसे करना है। ठीक। ओके, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको क्या है, सिर्फ ये बोधायन संख्या पता होनी चाहिए। अगर ये आपको पता है, तो जितने भी ये लिखा रखे हैं बोधायन संख्या पीछे, जितने भी एंगल के लिए लिखा रखी है, तो उसको एक बार रिवाइज कीजिए, मतलब सभी कैसे उसको निकालते हैं। अगर ये पता है तो तब तो अच्छी बात है, फिर तो आप कोई सभी एंगल है, उसकी बोधायन संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। और जैसे ही ये निकल जाएगा, तब आपको क्या पता चल जाता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में आपको कोफिशिएंट पता चल जाते हैं, y का क्या कोफिशिएंट होगा और x का क्या कोफिशिएंट होगा। और जैसे ये आपको पता चल गए, तो बस अब आप आसानी से इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। अब जैसे आप इसको कीजिए, अब मान लीजिए आपको थीटा इस बार में दूं, मान लीजिए है, मान लीजिए 45 डिग्री, और आपको कांस्टेंट दे दिया c इक्वल टू, आपको दे दिया है मान लीजिए -9, और आपसे कहा जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो करिए इसमें फाइंड।
फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और बताइए कितना आएगा। और इसके लिए भी कर लेना, स्लोप है आपका मान लीजिए 30 डिग्री, और फिर आपका कांस्टेंट मान लीजिए आपका इस बार दिया है 0। फिर तब क्या आपका फाइंड होगा, तब क्या आएगी आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये 2 सवाल कीजिए अभी और बताइए क्या क्या इसके आंसर आ रहे हैं। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम कि अगर कोई लाइन पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के, तब हम उसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे। First one is y is equal to x minus 9. क्या आ रहा है आपका, y इज इक्वल टू x minus 9. x-9, ओके। और सेकंड वाले का कीजिए। Root 3y is equal to x. √3y इज इक्वल टू x, ओके। तो सभी के यही आ रहे हैं, पहले और दूसरे के जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, यही आ रही है सब। तो यही आ रही है, सेकंड का आ रही है। सेकंड वाला कीजिए एक बार। ओके, तो इस तरीके से हम जो है इसकी स्पेशल फॉर्म को लिखेंगे। तो अगर आपको इस तरीके का कोई सवाल मिल जाए तो आप आसानी से लिख सकते हैं। बस अब आपको ये ध्यान देना है वहां पर कि उसकी बोधायन संख्या क्या होगी, तो उससे आपके एक्स कोफिशिएंट और वाई कोफिशिएंट क्या क्या होंगे, और बाकी चीजें आपको गिवन होंगी वहां पर। जैसे आप इसे कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं ले लूं मान लीजिए स्लोप आपको गिवन है, एम की वैल्यू आपको मान लीजिए 120 डिग्री दे दिया, और आपको कांस्टेंट दे दिया आपको मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए -8, और आपसे कहा जाए फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये जितने बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इनकी जैसे 120 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गए, तो ये आसानी से आप 15 हो गया, 15 डिग्री की भी आ जाती है। तो 15 डिग्री के लिए भी आपको पता है कि आप बोधायन संख्या हमने पीछे उसमें निकाला है। जब इसका रिवाइज होगा तो एक बार हम इस बोधायन संख्या का जो है एक बार और रिवाइज करेंगे, तब उसमें क्लियर हो जाएगा। तो जिसके जो भी डाउट होंगे इसमें बोधायन संख्या में जो भी डाउट है, वो सब अपने डाउट रखिए, और जब उसका रिवाइज होगा तब हम उसको कवर करेंगे उन सारे डाउट को। तब आप इसे करिए और इसका बताइए क्या आएगी इसकी इक्वेशन। आप 5 मिनट का टाइम है आपके इसमें, तो आप ये क्वेश्चन लगा सकते हैं इतने। जैसे मान लीजिए 2.0 वाला अगर मैं दूं, कि मान लीजिए पहला पॉइंट आपको दे दिया है -7,0, एंड सेकंड पॉइंट आपको दिया है मान लीजिए
3, -6। ओके, और आपसे कहा जाए फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू दीज पॉइंट्स। तो जब कोई लाइन इन दोनों पॉइंटों से पास होगी तब उसकी इक्वेशन, ये ट्राई कीजिए। ऐसे ही आप इतने इसे ट्राई कीजिए। मान लीजिए आपको अब इस बार दिया है, मान लीजिए ओरिजिन। तो मान लीजिए फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच मेक्स 60 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड पॉइंट आपको गिवन है, मान लीजिए 1, 2। तब उसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी? आप इस टाइप के कुछ सवाल भी कर सकते हैं। तीन मिनट से कम का समय रह गया, तो आप इतने इन सवालों को ट्राई कर सकते हैं। फिर हम सीखेंगे पैरेलल, अगर एक्स एक्सिस के हो, वाई एक्सिस के हो, तब उसकी इक्वेशन को कैसे लिखेंगे। फिर एक स्पेशल फॉर्म हो रहा है इसकी, उससे भी और देखेंगे। फिर आपकी ये यूनिट जो है यहाँ पर एंड हो जाएगी। एक स्पेशल फॉर्म और रह गई है, उसको भी देखेंगे। ओके, तो आप जो है इन्हें ट्राई कर सकते हैं।